भाई साइड दे दे। जय हो सीताराम जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस राइडर गीत। आज है 16 अगस्त और मैं जा रही हूँ ऑफिस। आई नो इट्स संडे, बट मेरा ऑफिस संडे को भी होता है एंड आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस। सैटरडे संडे तो एटलीस्ट छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मैंने लाइन ही ऐसी सिलेक्ट की है तो क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ, बट एक्चुअल में मैंने सब कुछ लिया हुआ है। फ़ोन भी हैं दोनों, चश्मा भी लगा रखी है यार, नहीं तो सही से दिखता कैसे है। अब तक तो महसूस हो गया होता कि चश्मा नहीं है। जनरली ऐसा होता है जब कुछ भूल जाते हैं ना, तो ऐसा फील होता रहता है कि यार कुछ भूल गए, बट याद बहुत देर बाद आता है। और सच्ची आज मैं लेट हो गई, 9:30 बजे तो मैं घर से निकली हूँ और 10 बजे मेरा पहुँचने का टाइम होता है। मतलब मैक्सिमम 10:10 होता है, 10:10 से पहले पंचिंग करनी होती है और ये है 31 किलोमीटर। अच्छी बात ये है कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आई कैन रीच ऑन टाइम, बट देखते हैं कितना समय मुझे रास्ते में लगता है। लेके बजरंगबली का नाम खींच देते हैं, गाड़ी को देखी जाएगी। 16 अगस्त है, कल 15 अगस्त की वजह से लोगों ने पतंग उड़ाई होगी बहुत ज़्यादा। उसी पतंगबाजी के चक्कर में कल की ही एक रील आ रही थी, दिल्ली के अंदर ही गाजीपुर एरिया में एक बंदे की पतंग के धागे की वजह से गर्दन कट गई, ऑन स्पॉट डेड। मतलब लोग, पता है कि लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, अपने गले को, अपने सर को हेलमेट से कवर करके, गले को दुपट्टे या किसी चीज़ से कवर करके। हालांकि खरोच फिर भी आती है, चोट फिर भी लगती है, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। खुद से तो कोशिश करके चलना चाहिए। उस जो बंदा मरा है उसके सर पे हेलमेट तक नहीं था, कुछ नहीं। उस मांझे ने गला काट दिया और ऑन स्पॉट डेड। यार पहली बात तो ये बैन हो जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमारे इंडिया में ये भी होता है, अगर कोई चीज़ बैन हो जाती है या किसी 1 या 2 दिन के लिए अगर बंद कर दी जाती है ना कि इस बार इस फेस्टिवल पे ये काम नहीं होगा, उस चीज़ को लोग दुगुना करते हैं। अब उस बंदे की जान चली गई, ठीक है, उसकी गलती थी, उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। और गले पे कौन सा हेलमेट आता है भाई, वो हेलमेट पहन भी लेता तब भी, अगर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग देखूं, उसकी गलती उतनी नहीं थी। बट हाँ, इतनी थी कि उसे पता था कि धागे मिलेंगे, लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, तो अपनी सेफ्टी करके चलना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ आज मेरे वाले रास्ते के अंदर कोई धागा आता है नहीं आता। मैंने हेलमेट भी किया हुआ है, बालाकलावा भी पहना हुआ है गर्दन पे, लेकिन बालाकलावा बहुत पतला होता है, बचा नहीं सकता वो। मतलब हल्की इतनी प्रोटेक्शन हो सकती है उससे कि थोड़ी देर के लिए आप जब तक संभालें बाइक को या खुद को, मतलब उतनी सी देर के लिए वो होल्ड कर सकता है। छिल सकती है गर्दन, बट काट नहीं पाएगा मांझा। तो बालाकलावा पहना हुआ है, और ब्लू टाइगर की जो शर्ट आती है वो भी मैंने पहनी हुई है, वो भी गले तक ऊपर तक की हुई है। तो अगर कुछ आएगा भी तो बचाव हो जाना चाहिए। बाकी मेरी किस्मत है कि ये इनको रॉन्ग साइड ज़रूर आना होता है। सही बंद करते हैं लोग, जो टिर्री को बंद कर देते हैं ना। Why are you looking at me like this भैया? कहाँ है ऐसे टुकर देख रहे हो, क्या कर रहे हैं? आज है संडे, आज इतवार है। अभी एक लड़का जा रहा था, वही टिपिकल चीज़ की हुई थी, मैक्सिमम लोग करके घूमते हैं। हेलमेट है, हाथ में पहना हुआ, कोहनी पे लटका रखा है, और स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 चले जा रहा है। ठीक है भाई, जब तुम्हारे पास हेलमेट है तो क्या सिर्फ चालान से बचना है? तुम्हारी अपनी सेफ्टी नहीं है क्या? पता नहीं क्यों ऐसी गधापंती करते हैं लोग। टिड़ी समय से पहुंचना है तो आराम से नहीं चल सकते। ला 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 ला। ऐसा खाली रोड डेली मिले तो मज़ा नहीं आ जाए यार। वैसे वेदर दिखने में तो अच्छा है, बट ह्यूमिडिटी हो रही है। फिर से मन कर रहा है पहाड़ों में जाने का, लेकिन पहाड़ों में इस टाइम पे लैंडस्लाइड हो रही है। अभी क्या चल रहा है, अगस्त ना, लास्ट ईयर में 15 सितंबर से पहले कहीं पे बादल फटा था, शायद केदारनाथ जी में, मतलब अगस्त एंड में आके मिड में केदारनाथ जी में बादल फटा था, जब गौरीकुंड ढह गया था और वो जो रामबड़ा पुल है वो ढह गया था।
लैंडस्लाइड भी हुई थी बहुत तगड़े वाली। तो इस बार भी मुझे लगता है मिड सितंबर के बाद ही प्लान करना पड़ेगा पहाड़ों का, कहीं कभी जाते हैं तो। इट मीन्स 1 या 1.5 महीना और अभी सब्र करना पड़ेगा। एक भैया हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछी काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे लगा जैसे मेल ही लिख दी हो। उसमें से कुछ चीज़ें मुझे याद है। एक चीज़ मुझे याद है खास तौर पर, एक चीज़। वैसे तो बाइक के बारे में पूछा था कि बाइक की एवरेज क्या आती है, मेंटेनेंस इसके स्पेयर पार्ट्स का क्या है। तो देखो भाई, अभी तक मैंने नई बाइक ली है, तो मैं स्पेयर पार्ट्स कॉस्टली हैं या नहीं हैं, ईजीली मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस मेरे पास हिमालयन को लेके आई, हिमालयन 411। वो बंद हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो उसके पार्ट्स बहुत डिले होके आते हैं। एक पिछली बार जब ब्रेक डाउन हुई थी तो 3 महीने तक खड़ी रही थी, 3 नहीं 4 महीने तक खड़ी रही थी वर्कशॉप में, और ड्यू टू पार्ट्स नॉन अवेलेबिलिटी। और इस बार जब गई है तो 1 महीने से ऊपर, 1.25 महीना तो इस बार भी हो चुका है। अभी तक उसका सिलेंडर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सर्विस एडवाइज़र कह रहा है कि चेंज हो चुकी हैं, बट अभी तक सिलेंडर पेंडिंग है। रही बात सुजुकी की, तो सुजुकी अभी तक चल रही है, रनिंग प्रोडक्ट है, तो आई होप सो पार्ट्स इजीली मिल जाते होंगे। और सुजुकी ब्रांड है तो उम्मीद यही है कि इजीली मिल जाते होंगे। बाकी मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस नहीं की है, जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो मैं कैसे बता सकती हूँ। और दूसरी चीज़ वो भैया ने पूछी थी कि आप जॉब के साथ ट्रैवल कैसे मैनेज करती हो। तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया। अभी माउंटेन्स में जा नहीं सकते, जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे ही कुछ वेदर अच्छा होगा माउंटेन्स का, तब 4-5 दिन का या 1 हफ्ते का प्लान करूँगी। उससे पहले मैं अपनी लीव सेव कर लेती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मिनिमम 1 हफ्ते या फिर 9 डेज़ का जो ट्रिप है वो पूरा सर्किट कंप्लीट करना है। इतने दिन तो लगेंगे, तो मुझे अपनी लीव को सेव करके चलना है। इसलिए मैंने अपनी लीव सेव करना शुरू कर दिया है इसी मंथ से ही, ताकि उस टाइम पे दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैं ट्रैवल करती हूँ। लगभग 10 दिन का डेटा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन छोड़ के मैं व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम भी चाहिए होता है एडिटिंग के लिए भी। और एडिटिंग ऑफिस से घर जाने के बाद होती है। लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं घर पहुँचती हूँ। उसके बाद खाना बना के भी खाना होता है। उसके बाद एडिटिंग करती हूँ तो 1-1:30 बज जाते हैं मुझे अपनी वीडियो एडिट करके अपलोड करने में। दूसरे दिन फिर उठ के, मतलब वजह से पहले घर से निकलना पड़ता है, तभी मैं ऑफिस टाइम से पहुँच जाती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपना जो है मैनेज करती हूँ, इसीलिए रेगुलर व्लॉग नहीं डाल सकती हूँ। रेगुलर व्लॉग जो है वो डेली व्लॉगिंग ही हो सकती है, और डेली व्लॉगिंग भी बहुत कम, रोज़ कैमरा लगा के नहीं चल सकती। कभी कभी मन भी नहीं होता, और कभी कभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मन करता नहीं है कैमरा लगाने का। स्टिल आई एम ट्राइंग, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ जाए, डेली ना सही। भैया साइड दे दो, तंबाकू गुटखा बाद में खा लियो यार। कि ये बच्चे से हैं, इनको इनके घर वालों ने एक तो स्कूटी दे दी है, ऊपर से सेफ्टी के नाम पे 0 है। कैसे निकाल के लेके जा रहे हैं अपन भाई साहब। 7 मिनट रह गए, जाने दो यार। लाइट भी ग्रीन है आज तो। भगवान जी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले ने नहीं दिया। ऑटो वाले ने अचानक राइट कट मार दिया और मेरा बच्चा लिया। ये ठीक है कि उसने हल्का सा राइट कट मारा, अगर वो राइट को मोड़ ही देता तो उसकी तो पता नहीं मेरी जयराम जी की हो जाती आज। क्योंकि ऑटो वालों पे और टिर्री वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने का, इनका भरोसा नहीं कर सकते। ये रोड 80 की स्पीड वाला है नहीं, बट मैं चल रही हूँ, लेकिन खाली है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। समय से पहुँचना है तो बेटा जाना पड़ेगा। 6 हो गए, 10, 6, 7 हो गए, 7, 8 तक मुझे बाइक लगानी है। क्या मैं लगा दूँगी? चारों तरफ नज़र दौड़ा के निकाल दो। यहीं लगा देती हूँ मुझे। 8, एंड आई हैव रीच्ड टू ऑफिस। समय से पहले पंचिंग कर दूँगी। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइज।